तमिलनाडु की राजनीति में इस वक्त बड़ा धमाका हो चुका है। थलपति विजय की सरकार बनने के बाद विपक्षी दल एआईएडीएमके में भगदड़ मच गई है। सिर्फ 2 दिनों में 4 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या विजय अब अपने दम पर सरकार चलाने की तैयारी में है और क्या तमिलनाडु की राजनीति में अब एक नया युग शुरू हो चुका है। चलिए समझते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। अभिनेता से नेता बने थलपति विजय अब सिर्फ फिल्मी पर्दे के ही नहीं बल्कि राजनीति के भी बड़े खिलाड़ी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी पार्टी टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कजगम लगातार मजबूत होती जा रही है। अब एआईएडीएमके के चौथे विधायक एसाक्की सुबाया ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मंगलवार को उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर अपना त्याग पत्र सौंप दिया। इससे पहले 3 और विधायक पार्टी छोड़ चुके थे, यानी सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही एआईएडीएमके के 4 विधायक पार्टी से अलग हो चुके हैं। इन लगातार इस्तीफे के बाद तमिलनाडु की राजनीति में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। इससे कई सीटों पर उपचुनाव होने की संभावना भी बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक एसाक्की सुबाया उन नेताओं में शामिल थे जिन्होंने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान विजय की सरकार के पक्ष में वोट दिया था। यही नहीं, एआईएडीएमके के 3 विधायक मरगथम कुमारवेल, पी सत्यभामा और एस जयकुमार पहले ही पार्टी छोड़कर टीवीके में शामिल हो चुके हैं। इन तीनों नेताओं को अब टीवीके के टिकट पर उपचुनाव लड़ाया जा सकता है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि थलपति विजय अपनी पार्टी को तेजी से मजबूत करने में लग गए हैं। अगर चुनावी नतीजों की बात करें तो विजय की पार्टी टीवीके ने 233 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 107 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत थी, लेकिन बाद में कांग्रेस समेत कई दलों ने विजय को समर्थन दे दिया। कांग्रेस ने सरकार में शामिल होकर 2 मंत्री पद भी हासिल किए। वहीं वीसीके और आईयूएमएल जैसे पार्टियां भी सरकार का हिस्सा बन गई। दूसरी तरफ सीपीआई और सीपीआईएम ने बाहर से समर्थन दिया। अब लगातार हो रहे दल बदल ने विपक्ष की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। एआईएडीएमके के अंदर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर यही स्थिति जारी रही तो आने वाले समय में तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरह बदल सकती है। इसी बीच बीजेपी भी तमिलनाडु की राजनीति पर लगातार नजर बनाए हुए है। बीजेपी दक्षिण भारत में भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पार्टी का मानना है कि क्षेत्रीय दलों के अंदर बढ़ती टूट फूट का फायदा उसे आने वाले चुनावों में मिल सकता है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तमिलनाडु में अब जनता स्थिर और मजबूत नेतृत्व चाहती है। वहीं विजय की बढ़ती ताकत ने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तेजी से विधायक टीवीके की तरफ जा रहे हैं उससे साफ दिखाई दे रहा है कि तमिलनाडु की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या थलपति विजय आने वाले दिनों में अपने दम पर सरकार को और मजबूत बना पाएंगे? क्या एआईएडीएमके में टूट का सिलसिला जारी रहेगा और क्या बीजेपी इस पूरे राजनीतिक बदलाव का फायदा उठा पाएगी?